देखिए हमारे 10वीं क्लास की एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 8 ये दिख रहा है। समांतर चतुर्भुज ABCD की समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, यानी इस AD को हमने E तक बढ़ाया पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को, ये जो BE है भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप CFB ये छोटा त्रिभुज के समरूप हमें सिद्ध करना है। देखिए दिया है, क्या दिया है इसमें, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD बिंदु E तक बढ़ाई, बिंदु E तक बढ़ाई और BE को मिलाया, जो CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से ये इसमें दिया है जो हमने लिख दिया है। अब देखिए आगे हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है, इसमें साफ दिखा रहा है, इसमें सिद्ध क्या करना है। ABE त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, बड़ा त्रिभुज जो है ये पूरा बड़ा एक और ये छोटा, उत्पत्ति देखिए जो अपन को सिद्ध करना वही दे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में क्या है, इसमें कोण A बराबर कोण C है। ये किस तरह से है बराबर भाई, ये अलग त्रिभुज वो अलग त्रिभुज है। किस तरह से है, सीधी सी बात है हमारे पास कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के क्या है, ये सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है। दूसरा देखिए इसमें AE समांतर BC जिन्हें BE तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। और जब कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक काटे तो उस पर बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कोण एकांतर कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए AEB बराबर कोण है CBF, एकांतर कोण है। ये कोण कैसे हो गए, एकांतर हो गए। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB हो गया, किससे हो गया, AA समरूपता कसौटी से। ये हमारा सवाल हो गया इति सिद्धम। ये छोटा सवाल है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। कोण A बराबर कोण C समांतर समकोण है और ये AE और BC दो समांतर रेखा जिन्हें BE रेखा काट रही है। तो कोण AEB ये और CBF ये कोण कैसे हो गए, एकांतर कोण हो। तो एकांत दो कोण अपन दे दिया है, सिद्ध कर लिया अपन ने। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए ये नियम से। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और दूसरा है इसमें AMP, जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP
नंबर 2 में CA बटे PA बराबर BC बटे MP। बहुत सरल सवाल है, बिल्कुल साधारण सवाल। देखिए आप समझ में आ जाएगा एक बार में ही। दिया है, क्या दे रखा है इसमें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है, ये दिया है। सिद्ध इसमें जो करना है ऊपर लिखा हुआ है सवाल में, देखिए नंबर 1 क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, और नंबर 2 जो है वो है CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP। उत्पत्ति इसमें देखिए, उत्पत्ति जो है वो देखिए इसमें कितना सरल है इसकी उत्पत्ति। जो हमको नंबर 1 में दे रखा है ना, हम वो लिखेंगे नंबर 1 सिद्ध कर रहे हैं अपन। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में इसमें क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ दिख रहा है ए और ए, दोनों ए दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में आ रहा है, ABC में आ रहा है और AMP में आ रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण हो गया। क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ कोण है, हो गया। बिल्कुल सरल सवाल, बहुत छोटा सवाल है और इस साल के लिए वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये 2024 के लिए। और दूसरी इसमें क्या दिख रहा है, कोण B बराबर कोण M, दोनों कैसे हैं, समकोण। ये आपका सवाल हो गया, बस समकोण है। क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP हो गया। किस नियम से हुआ, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ये लो 1 नंबर सिद्ध हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, क्योंकि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज AMP सिद्ध कर चुके हैं अपन, इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या है, क्योंकि दो समरूप समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती है। पता ही है आपको, फिर में 6.1 से पता है, नहीं पता, 6.1 से। तो क्या हो गया इसमें, AC, इस ABC की ये भुजा AC यानी कर्ण है, त्रिभुज ABC में कर्ण क्या है, AC। अब त्रिभुज AMP में कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण बटे कर्ण लेंगे, अब PA हो गया। और इसमें देखिए वो इसकी त्रिभुज ABC की भुजा ले रहे हैं अपन BC यानी लंब ले रहे हैं BC, और इसमें लंब क्या है, MP, ये लो। अब इसमें जो सिद्ध कर रखा है वो C दे रखा अपन AC, बात तो वही है, लेकिन चाहे तो उसको लिख सकते हैं अपन। अतः CA कर दो, ये लो CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये लो इति सिद्ध। इति, इतना छोटा सवाल है, लेकिन समझ में नहीं आया तो बहुत कठिन सवाल है। और ये इस साल के लिए बहुत अच्छा सवाल है, 2 नंबर का सवाल, वेरी वेरी मोस्ट है। तो अच्छी तरह देख लेना, इसको समझ लेना। कोई भी परेशानी आए तो आप इसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। देखिए सवाल नंबर 10, ये इस तरह का सवाल है, बहुत तो सरल सवाल है ये भी। इसमें देखिए डायग्राम चित्र दिया हुआ नहीं है। CD और GH क्रम से कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित
यदि त्रिभुज एबीसी समरूप एफ जी है, समरूप दे रखा है अपन को, तो सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच ए सी बटे एफ जी। त्रिभुज डीसीबी समरूप एच जी ई, और नंबर 3 में त्रिभुज डीसीए समरूप एच जी एफ। ये 3 इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले हमको चित्र बनाना है। चित्र में देखिए त्रिभुज एबीसी, तो इसमें बना लेंगे त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी। फिर अगला है त्रिभुज एफ ई जी, तो ये भी हम बना लेंगे। त्रिभुज ऊपर से लिया ना अपन ने ए, अपन ए बी सी जिस तरह जमाया ना उसी तरह से अपन एफ ई जी को जमाएंगे। एफ ई जी, ये भी ध्यान रखने की बात है इसमें। अगर आपने यहां से ए बी सी ले लिया, यहां से एफ ई जी ले, तो बैठेगा नहीं आप सकते। अगला देखिए इसमें क्या है, कौन एसीबी, एसीबी के समद्विभाजक बोल रहा है ना सबसे पहले सीडी, तो सीडी यानी एक बिंदु डी है, कहां है वो, ए बी पर, और जी एच यानी एच बिंदु जो है कहां पर है, ई एफ पर है, तो ये हो गया जी एच। अब ये समद्विभाजक हो गया, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, और ये भी समद्विभाजक हो गया, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। ये इसमें दिया है। ये चित्र इससे बनेगा। सवाल को पढ़िए और चित्र बनाते हैं इस तरह से। अब देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है, थोड़ा सवाल इसमें 3 चीज ज्ञात करनी है अपन को। देखिए क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी में क्रमशः सीडी तथा जीएच, सीडी तथा जीएच किसके, कोण एसीबी, एसीबी और कोण ईएफजी, ई इसमें देखिए ईजीएफ है, ईजीएफ के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। ये हमको इसमें दिया है। और इसमें क्या दे रखा है अपन को, त्रिभुज एबीसी भी दे रखा है समरूप किसके, त्रिभुज एफ ई जी के भी समरूप दिया हुआ है, यानी ये पूरा बड़ा त्रिभुज, इस पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप भी दे रखा है। अब पता है समरूप त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसमें दे रखा है, इसमें सिद्ध जो करना है, सिद्ध इसमें करना है। ऊपर देखिए सिद्ध की इसमें पहले ही लिखी हुई है 3 चीज अलग से, तो अपन नंबर 1 डाल रहे हैं। क्या सिद्ध करना है इसमें, सी डी बटे में जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, एक एक नंबर से ले लेंगे अपन। तो ये हमको नंबर 1 में ये सिद्ध करना है। तो ये देखो सी डी कहाँ है, सी डी और जी एच ये रेखा है, ए सी ये रेखा है, और एफ जी ये रेखा है। तो हमको जब ये और ये दे रखी है दोनों रेखाएं, तो नीचे के त्रिभुज से हमको मतलब ही नहीं है। दोनों ऊपर ऊपर के त्रिभुज हमको यदि समरूप हम कर देते हैं तो ये पहला हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें दोनों ऊपर ऊपर के त्रिभुज हमें समरूप करने हैं, बहुत आसान तरीके से समरूप हो रहे हैं। देखिए क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी समरूप है, और ये हमारे पास कहां से आया, हमको दिया है, ये समरूप दे रखे हैं। अच्छा ये समरूप दे रखे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर तो कोण एफ हो ही जाएगा, कोण ए इसमें कर देंगे अपन। देखिए पहले इसमें ये कर लेते हैं ए बी, ए बी बराबर एफ ई कर लेते हैं, क्योंकि कैसी है दोनों, संगत भुजाएं हैं इसकी, समानुपात में होती है ना, तो ये भुजाएं हैं समरूप हैं, तो ये बराबर होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडी बटे एडी बराबर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए एडी भी इसको अपन ले सकते हैं, एडी बराबर एफ एफ जी। अच्छा इसमें भुजा आप नहीं लेके यदि आप इसमें कोण लें,
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें भुजाएं नहीं लें और भुजाओं की जगह पर इसमें कोण ले लें तो ज्यादा हमारा सरल होता है कि इसमें भुजाएं समानुपाती ज्यादा बड़ी होती हैं। तो इसमें देखिए हम कोण ले लेते हैं, भुजाओं की जगह पर हम इसमें कोण ले रहे हैं, जल्दी सरल हो जाएगा। और हमें करना है ऊपर ये कोण सिद्ध करना है। तो कोण इसमें देखिए बी ए सी बराबर कोण ई एफ जी, ये हो गया। कैसे हैं ये? समरूप त्रिभुजों के कोण है, समरूप त्रिभुज ऊपर दे रखा है। तो हम इसे कर सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण एच एफ जी भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें एक ही तरह देखा जा रही है बराबर। और दूसरा इसमें क्या है, क्योंकि कोण ए सी बी बराबर एफ जी ई भी है, ये भी हमको दिया है। तो क्या हो जाएगा, आधा कोण ए सी बी बराबर आधा कोण एफ जी ई, आधा आधा हो गया, आधा से आधा कट गया ना। तो क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 देखिए, ऊपर त्रिभुज है ना दोनों, तो क्या हो गया, त्रिभुज एसीडी समरूप त्रिभुज हमने लिया एसीडी लिया है तो एफ जी एच लेंगे, एफ जी एच समरूप हो गए ना दोनों। एसीडी ऊपर का त्रिभुज, एफ जी एच समरूप, ऊपर ऊपर त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए हैं। अब आपको पता है चूंकि समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब ये समानुपाती भुजाएं हैं, देखो इसमें है लिख रहे हैं अपन, तो इसमें क्या कर देंगे, समानुपाती है तो सी डी, इसकी समानुपाती क्या आएगा, इसमें जी एच आ गया। और इसमें देखिए एसी बट इसमें क्या आ जाएगा, एफ जी, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया है। पहला सवाल इसमें सिद्ध हो गया था, जो हमने सिद्ध करा है वो हमने सिद्ध आ चुका है हमारा। अब देखिए इसमें सवाल नंबर अगला जो करेंगे अपन, इसमें आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहला सवाल में इति सिद्धम लिख दिया। अब नंबर 2 देखिए, इसमें नंबर 2 में क्या है हमारे पास, ये रहा त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई, देखो कहां है, डी सी बी ये नीचे त्रिभुज है, एच जी ई नीचे त्रिभुज, दोनों नीचे नीचे के त्रिभुज हैं इसमें। तो सेम वैसे ही हो जाएगा, ऐसे जैसे ये किया था सेम। देखो क्योंकि हमको दिया है इसमें क्या, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी हमें दिया है। जब ये दे रखा है तो क्या हो जाएगा इसमें, अब इसमें लेंगे कोण एबीसी ले लेंगे अपन, कोण एबीसी बराबर कोण एफ ई जी ले लेंगे, समरूप त्रिभुज संगत कोण हो गए। ये इसमें क्या कर देंगे अपन, कोण डीबीसी कर लेते हैं इसको बराबर एच ई जी, समीकरण नंबर 1 आ गया। कोण एसीबी या बीसीए कर दो इसको, बीसीए बराबर कोण ईजीएफ, ये भी हमको दे रखा है, किससे, एबीसी से दिया है, समरूप कर रखा है अपन ने। तो क्या कर देंगे अपन, आधा कोण बीसीए बराबर आधा कोण ईजीएफ कर दिया है। अब ये आधा आधा हो गया ना, तो ये हो जाएगा कोण बीसीडी बराबर कोण ईजीएच, समीकरण 2। ये सवाल हो गया आपका, ये लो समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये हो गया। किससे हो गया, ये ए समरूपता से, ए समरूपता से हो गया। इति सिद्धम, ये आपका दूसरा भाग भी हो गया है। और एक तीसरा इसमें बचा है, देखिए यहाँ तीसरे भाग को अपन कर रहे हैं।
नंबर 3 को। नंबर 3 क्या है? त्रिभुज डीसीए, त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। देखो कहाँ इसमें चित्र में देखेंगे पहले इसको। डीसीए, डीसीए ये है, एच जी एफ यही त्रिभुज है जो अपन ने सबसे पहले नंबर पे कर रखा है ना। ये त्रिभुज ऊपर ऊपर त्रिभुज अपन नंबर 1 पे करा था इसको सिद्ध करने के लिए, वही तीसरा नंबर पे पूछ रहा है ऊपर ऊपर त्रिभुज, तो सेम इसी को उतार दे हम। सेम इसी सवाल को नंबर पहले का जो अपन करा है सेम तीसरे में यही पूछ रहा है, तो हम इसको भी यहाँ उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें हमको भुजाएं पूछे लास्ट में, इसे भुजा काट देंगे हम, यहाँ तक इसको कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे इसको, बस या तो सवाल हो जाएगा। देखो करवा रहे हैं इसको इस तरह से, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी कहां से आया हमको दिया है, क्या है इसमें कोण बी ए सी बराबर कोण ई एफ जी दे रखा है इसमें। ऊपर त्रिभुज समरूप है तो ये समरूप दे रखा है, तो समरूप त्रिभुज क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं। तो क्या कर लेंगे इसमें, कोण डी ए सी बराबर कोण एच एफ जी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें वही हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई, तो आधा कोण ए सी बी बराबर आधा कोण एफ जी ई हो गया। अभी आधा आधा है तो क्या हो जाएगा, कोण डी सी ए और कोण एच जी एफ, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से सेम यही चल रहा है, पहला भाग जो है हम तीसरे भाग में लिखा है हमने। अब समीकरण 1 और 2 से जो हमको सिद्ध किया है वही आ गया, त्रिभुज डीसीए समरूप एच जी एफ किससे हो गया, ये ए समरूपता से, और ये आपका सवाल हो गया है समरूपता से इति सिद्धम इति। अब आपको ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है ये। इसमें हमने तीनों भाग में एक चीज लिया है, देखिए ये सी कोण हमने तीनों में लिया है, ए सी बी और एफ जी एच तीनों में लिया है, तीनों में आधा करके लिया है। ऊपर का त्रिभुज कराया तो ऊपर का कर दिया हमने, फिर आधा में नीचे का तो फिर नीचे कर दिया। ये आपका सवाल समाप्त हो गया है। बिल्कुल एक ही बिल्कुल सरल सवाल है, आपको ही बड़ा हो गया तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सवाल अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे के सवाल हम अगली वीडियो में बताएंगे, सवाल नंबर 11 से। यहाँ आज की वीडियो में इतना बता रहे हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई परेशानी आती है, लाइक भी चलाई जाती है, इस पर लाइव वीडियो भी चलती है, उसका टाइम 4 बजे से है, लेकिन आज संडे है इसलिए लाइव नहीं चलाई गई है। और ध्यान रखना कि 20 तारीख से 20 मार्च से और 26 मार्च तक हम बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट सवाल करवाएंगे लाइव पर। आप आ जाना, 3:30 बजे से ही हम शुरू करेंगे, वेरी मोस्ट कराएंगे। निश्चित आपको बोर्ड में 2024 में 80% पेपर मिलेगा, जो लाइव पर इसमें पढ़ाएंगे हम वो आपको 80% पेपर मिलेगा। तो ये आप जरूर से जरूर लाइव लेने, और आपके आसपास आपके रिश्तेदार में जो भी कोई भी है 10वीं क्लास में, तो उसको भी आप लिंक भेज देना, शेयर कर देना कि वो लाइव पे देख ले। उससे क्या आपके एक शेयर करने से उसका किसी बच्चे के अच्छे अंक आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, तो उसके लिए वो आपको धन्यवाद देगा। अगली वीडियो हम फिर बताएंगे। थैंक यू।